वालेकुम। खालिद विद कॉफी हमारा ये प्रोग्राम है जो कि हम बहुत ही ज्यादा माशरे के अंदर एक सेंसिटिव जो है इशू जो है उसको फोकस करने के लिए हमने तरतीब दिया है और ताकि जो है वो माशरे की आवाज हम बन सके। आज हमारे साथ जो है एक पुलिस से वाबस्ता जो है पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है और हम ये चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कुछ सूरत हाल होती है, क्या कुछ इनकी तरजीहात होती है, इनका तरीक़ेकार क्या होता है, वो कुछ सवालों के जरिए हम इनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, हम आपको वेलकम करते हैं कॉफी विद खालिद के अंदर। मैं ये चाहूंगा असद साहब कि पुलिस की जो माशरे में जो इम्प्रेशन है वो कुछ इस तरह से है कि लोग पुलिस से नाराज रहते हैं, नाला रहते हैं और पुलिस के बारे में कभी इम्प्रेशन माशरे में हमारा एक पॉजिटिव नहीं बना। उसकी क्या वजह है? और आपने पुलिस के इदारे को जो ज्वाइन किया तो ऐसी तरफ जो ना माशरे के अंदर जहाँ पर पुलिस के बारे में कोई खास अच्छी जो ना सोच नहीं रखी जाती, तो आपने पुलिस को क्यों ज्वाइन किया और पुलिस कितना अरसा आपका हो गया? सबसे पहले तो खालिद साहब बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। अब रहा मसला मेरी ज्वाइनिंग का, तो मेरी जो जॉब है वो 36 ईयर्स मेरी जॉब है पुलिस के बाद। पुलिस के अंदर मुख्तलिफ तवज्जात में मैं रहा, पोस्टेड रहा और मुख्तलिफ सेक्टरों में मेरी पोस्टिंग रही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो मेरी पोस्टिंग रही है जिसमें मुझे काम करने का अच्छा मुझे मौका मिले वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी और वहाँ पर सब इंस्पेक्टर अपना थाना शाहफजल कॉलोनी के अंदर 2020 में मेरी पोस्टिंग हुई थी एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो वहाँ पर काम कर रहे थे हम लोग को 2-3 केस ऐसे मिले, बड़े इंटरेस्टेड थे वो केस। उसमें शाहफजल कॉलोनी के अंदर जो है एक इलाका है नाथा खान गोट, जो कि सबने सुना हुआ भी है। उस हवाले से जो है वो 2-3 केस ऐसे आए उसमें कि 2 बच्चों के साथ रेप हो गए। एक 3.5 साल का बच्चा था, उसके साथ रेप हुआ था और रेप करने के बाद उन लोगों ने उस बच्चे को रेप करने के बाद जो है वो दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था और वो बच्चे की डेथ हो गई थी। तो बच्चे की डेथ होने के बाद बच्चे की तदफीन हो जाती है और फिर जो है बच्चे के बाप को मतलब कोई कह देता है कि भाई तुम्हारे बच्चे के साथ तो रेप हुआ था और ये जाती हुई थी, ज्यादा आप खबर पुछाई करते हैं। तो उसका बाप जो है वो डिपार्टमेंट में जाता है, अपना पुलिस सर्विस हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर बता देता है कि मेरे बेटे की खबर पुछाई करवाई जाए और बाकायदा जज साहब उसके ऑर्डर इशू करते हैं और बाकायदा एक डॉक्टर की टीम जो है वो उसका मेडिकल को खबर पुछाई का ऑर्डर देती है। जब ऑर्डर देती है तो मतलब कि उसमें फिर एज ए इन्वेस्टिगेशन मेरा भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही चांस था कि मैं फर्स्ट टाइम में खबर पुछाई करवा रहा था मैं एज ए इन्वेस्टिगेशन अफसर। पूरी डॉक्टर का बोर्ड बैठा हुआ था, जज साहब खुद मौजूद थे वहाँ पर और फिर जो है हमने उसके मुख्तलिफ अज़ा देखे, मतलब हड्डियाँ जो है वो गल चुकी थी बच्चे की। मेरा ख्याल 1 महीने के अंदर बच्चे की हड्डियाँ जो है बिल्कुल गल चुकी थी वो, और बस एक सर की जो खोपड़ी थी बस एक वो बची हुई थी। तो लिहाजा उन्होंने डॉक्टर साहबा ने जो है उसका मेडिकल के लिए जो उन्होंने चीज़ें लेनी थी वो ले ली। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम के हवाले से वापस। दूसरा केस है कैसा हुआ था, एक और 4 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, वो भी सब ये नाथा खान कोर्ट का ही केस था। 4 साल के बच्चे, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, बड़ा मासूम सा बच्चा था। तो लड़के के बाप ने जो है मुलजिम को मतलब कि शनाख्त कर लिया था कि इस बच्चे ने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की। तो काफी जो है वो पकड़ने की उसमें कोशिश की गई और फिर आखिर मैंने भी अपनी कोशिशों से और अपने मतलब मेहनत से पुराने बाला की पढ़ाई में मैंने जो है उसके ऊपर काफी रेड किए और रेड करने के बाद फिर आखिर मैं कामयाब हो गया। जब कामयाब हुआ तो उसको जब मैंने कोर्ट में मैंने पेश किया तो हेयरिंग चलती रही, मतलब कि डीएनए टेस्ट वगैरह भी क्लियर हो गया था उस बच्चे के ऊपर कि हाँ भाई इसने इसके साथ ज्यादती की है। अब
जज साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं क्या उन्होंने क्या किया, बस मैं क्या कह सकता। लेकिन अफसोस ही कर सकता हूँ कि वो जो मुद्दिम जो था, जो पकड़ा हुआ था, उसको मतलब है कि बायजुल तौर पर बरी कर दिया जाता है। उस वजह से फिर मैंने बस मेरा दिल टूट गया कि एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने उनको इतनी मेहनत से पकड़ाया। बच्चा जो है मतलब खुद वीडियो कॉल के ऊपर बताया, अपना वीडियो की तस्वीर देख के बता रहा है कि इस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है। जज के सामने वो कबूल कर रहा है, बता रहा है कि जज साहब इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है। उसके बावजूद वो बंदा छूट जाता तो मेरे पास बहुत मतलब मेरा भी मतलब एक हौसला मतलब टूट जाता कि हम इतनी मेहनत करते हैं, बच्चा शरारत कर रहा है लेकिन उसके बावजूद उसको सजा नहीं मिली, तो उसका मुझे बहुत अफसोस। अच्छा असलम भाई, मैं आपसे यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो अदालतें हैं वो इंसाफ देने के लिए बैठी हैं, लेकिन आपकी जो प्रोसिक्यूशन होती है वो इतना जनाब कमजोर केस बनाती है कि जब क्रॉस के सेशन होते हैं तो वो जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती हैं, और वो जो हमारी जुडिशरी होती है वो जाहिर है कि जब हजरात जो है जो डिफेंस एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, तो इस तरह से फिर जो है ना उसकी एक प्ली ली जाती है कि भाई ये झूठा केस है या इसके अंदर शवाहिद जो है वो मसक किए गए हैं और इसको सही तरीके से नहीं जो है ना वो इसका इंदराज है। तो ये तो आपकी जो है ना मतलब पुलिस साइड के अंदर से केस के अंदर मेहनत नहीं की जाती और इस तरह से लूप होल रखे जाते हैं जिसके अंदर जो डिफेंस के वकील होते दायरे उनको हाई रिस्क किया जाता है कि एक्यूज जो है, जो मुलजिम है, उसको इंसाफ इस तरह से दिलाए कि उन्हें